बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। दिया गया है दो समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? जब भी कोई दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो इस प्रकार के त्रिभुज होते हैं समरूप त्रिभुज। जैसे कि हम बात करें ABC और PQR की, तो यहाँ पे कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के और कोण R बराबर होगा कोण C के। तो ये त्रिभुज होंगे समरूप त्रिभुज और उनकी संगत भुजाएं कौन सी होंगी? AB और PQ, इनका अनुपात बराबर होगा AC और PR के अनुपात के और ये बराबर होगा BC और QR के अनुपात के। तो ये है दो समरूप त्रिभुज की परिभाषा। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं, जहां पे दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे दिया है, माना ये दो त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के और यहाँ हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, मतलब AB का वर्ग बटा PQ का वर्ग या फिर AC का वर्ग बटा PR का वर्ग या BC का वर्ग बटा QR का वर्ग। किसी का भी ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि तीनों का करना है, एक का भी हो जाए तो बाकी के दो खुद ही सिद्ध हो जाएंगे। तो अब हम अपना प्रमाण देखते हैं। उससे पहले एक रचना करेंगे। यहाँ पे A से BC पर एक लंब डालेंगे और P से QR पर एक लंब डालेंगे। इसको बोल देते हैं बिंदु X और इसको बोल देते हैं बिंदु Y। तो AX लंब डाला है हमने BC पर और PY लंब डाला है हमने QR पर। अब अपने प्रमाण पर आते हैं। यहाँ पे पहले तो हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये बताइए ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? ये बराबर होगा 1/2 गुणा आधार जो कि BC है गुणा लंब जो कि AX है। इसी प्रकार से PQR का क्षेत्रफल बराबर आएगा 1/2 गुणा आधार जो कि QR है गुणा लंब जो कि PY है। ठीक है, अब दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, क्योंकि हम इनके क्षेत्रफल का अनुपात तो चाहिए, यह आएगा 1/2 गुणा BC गुणा AX बटा 1/2 गुणा QR गुणा PY। अब यहाँ से 1/2 से 1/2 अगर हम काट देंगे तो आप लिख सकते हैं PC गुणा AX बटा QR गुणा PY। इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1। अब दोनों त्रिभुजों में देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दोनों ही समरूप त्रिभुज है, मतलब उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण B बराबर होगा कोण Q के और आप जानते हैं कि यहाँ पे ये हमने लंब डाले थे X और Y, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कोण X और कोण Y दोनों ही बराबर होंगे 90 डिग्री के। तो यहाँ से आप ऐसा कह सकते हैं त्रिभुज ABX और PQY ये दोनों भी कैसे हैं? समरूप है, क्योंकि दो कोण बराबर हो गए तो A समरूपता से दोनों समरूप हो जाएंगे। और क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं AB बटा AX बराबर होगा PQ बटा PY के। इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए। अब 1 और 2 से देखिए, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा BC बटा QR गुणा AX बटा PY के। अब यहाँ से देखिए, यदि हम AX बटा PY का मान निकालें तो AX और PQ को इस तरीके से हम इसकी जगह बदल देंगे तो इसका AX यहाँ से
ax बटा py का मान बराबर आएगा ab बटा pq के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे bc बटा qr गुणा ab बटा pq। और क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब ab बटा pq और bc बटा qr बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम ab बटा pq को bc बटा qr लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज abc बटा क्षेत्रफल त्रिभुज pqr बराबर होगा ab बटा pq गुणा, उसको भी आप ab बटा pq लिख दीजिए। तो ये बराबर हो जाएगा ab का वर्ग बटा pq का वर्ग। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर होगा AB का वर्ग बटा PQ का वर्ग, BC का वर्ग बटा QR का वर्ग, AC का वर्ग बटा PR का वर्ग। और इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।